क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हैदराबाद ने एक और धमाकेदार जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अब तक की अजेय टीम गुजरात टाइटंस को धो दिया और लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब बड़ी बात यह रही कि पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराने के बाद हैदराबाद ने इस बार भी 8 विकेट से ही बड़ी जीत दर्ज की। अब मैच तो बेहद शानदार रहा, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ मिली इस हार ने मैदान में हार्दिक पांड्या को पागल बना दिया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ ड्रामा हुआ मैदान में जब हार्दिक पांड्या खुद को ही तड़ातड़ थप्पड़ मारने लगे और यहाँ तक कि पास में मौजूद दूसरे खिलाड़ी नालकांडे को यकीन तक नहीं हुआ कि कप्तान ये क्या कर रहे हैं। कुछ देर के लिए खेल तक रोक दिया। तो क्या हुआ मैदान में, क्यों पांड्या हो गए पागल, क्यों खुद को पटापट थप्पड़ जड़ दिए, आपको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो गुजरात की टीम को इस सीजन पहली बार हार मिली। हैदराबाद की टीम ने हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस को हरा दिया और हार भी बहुत बड़ी रही, क्योंकि गुजरात की टीम हैदराबाद के सिर्फ 2 ही विकेट निकाल पाई और 1 विकेट तो बिल्कुल आखिर में जाकर मिला। अब मैच में पहले खेलते हुए गुजरात की टीम ने 162 रन का ठीक ठाक स्कोर बनाया। हालांकि आखिर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने बेहद धीमी बल्लेबाजी की, नहीं तो स्कोर 180 या फिर 190 तक भी जा सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हार की बड़ी वजह ये भी रहा। अब उसके बाद जवाब में हैदराबाद की टीम खेलने उतरी तो एक बार फिर से हैदराबाद के ओपनर्स ने धमाल मचाया। केन विलियमसन, अभिषेक शर्मा ने 64 रन की पार्टनरशिप की और वहीं पर गुजरात की हार दिखने लगी और मैदान में मौजूद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या तो 10वें ओवर में ही होपलेस हो गए। जी हाँ, खुद को थप्पड़ बरसाने लगे। ऐसा ही कुछ हुआ मैदान में। 10वां ओवर गुजरात की तरफ से दर्शन नालकांडे कर रहे थे और युवा गेंदबाज पर हार्दिक पांड्या को भरोसा था कि वो कुछ ब्रेक थ्रू दिलवाएंगे, विकेट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर ओवर की तीसरी बॉल वाइड हो गई और वो भी वाइड थी हाइट की वजह से। अब तुरंत ही हार्दिक पांड्या नालकांडे के पास गए और बिल्कुल धोनी के अंदाज में उन्हें समझाया कि करना क्या है। वाइड बॉल नहीं डालनी है क्योंकि रन अब बहुत कम बचे हैं, ऐसे में एक्स्ट्रा रन नहीं दे सकते और लाइन और लेंथ बिल्कुल स्टंप्स के सामने रखनी होगी। अब कप्तान की बात सुनकर नालकांडे ने वही किया जो कि हार्दिक पांड्या ने कहा, यानी कि अगली बॉल डाली जो कि करीब हाफ वॉली हो गई। जी हाँ, ऑफ स्टंप पर आई हाफ वॉली को राहुल त्रिपाठी ने जबरदस्त ड्राइव किया और बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। अब चौका लगते ही हार्दिक पांड्या पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। जी हाँ, हार्दिक को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके समझाने के बाद भी नालकांडे ऐसी बॉलिंग कैसे कर सकते हैं, जबकि नालकांडे ने तो वही किया था जो कि कप्तान हार्दिक ने कहा। अब हार्दिक ने नालकांडे को यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन खुद के मुंह पर थप्पड़ मारने लगे। एक नहीं बल्कि हार्दिक ने कई थप्पड़ खुद के चेहरे पर मारे और काफी देर तक खुद को तड़ातड़ थप्पड़ जड़ते रहे, मारते रहे। अब हार्दिक पांड्या मिड ऑफ पर खड़े थे और गेंदबाज नालकांडे ने हार्दिक को देखा तो वो यानी कि नालकांडे भी हैरान हो गए कि कप्तान हार्दिक पांड्या ऐसा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब यहीं पर हार्दिक पांड्या को हार का एहसास हो चुका था। उन्हें लगने लगा था कि अब मैच हाथ से निकल गया और इसीलिए शायद हार्दिक पांड्या फ्रस्ट्रेट हो गए और मैदान में कुछ इस तरह का ड्रामा हो गया। हालांकि कमेंटेटर्स ने हार्दिक पांड्या की इस हरकत पर खूब नाराजगी जताई और कहा कि एक सीनियर खिलाड़ी और एक कप्तान होने के नाते आप ऐसा मैदान में नहीं कर सकते। आपसे कई युवा खिलाड़ी सीखते हैं, आप अगर मैदान में ऐसी हरकत करते हैं तो ये अच्छा जेस्चर नहीं है। वहीं फैंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कुणाल पांड्या के भाई हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद भी कई बार हार्दिक पांड्या को टेम्पर लूज करते हुए देखा गया। मैच में हार्दिक पांड्या बेहद परेशान नजर आए क्योंकि हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी और हार्दिक पांड्या अजेय रहते हुए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन ये आईपीएल में तो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ हर टीम ताकतवर है और शायद हार दिखने की वजह से, हार के फ्रस्ट्रेशन में हार्दिक पांड्या ने ऐसी हरकत की, खुद को तड़ातड़ थप्पड़ मार दिए। एक नहीं बल्कि कई थप्पड़ खुद के चेहरे पर जड़ दिए और जिसे देखकर न सिर्फ मैदान में मौजूद लोग बल्कि पूरी दुनिया भर के क्रिकेट फैंस हैरान हो गए कि हार्दिक पांड्या ये क्या करने लगे। तो कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या की इस हरकत पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम है जो कि आईपीएल की सबसे सफल टीमों में एक है। हालांकि आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई की और मुंबई के भी हाल खराब है, लेकिन मुंबई के लिए हाल खराब होने की वजह अलग है, उनकी गेंदबाजी है जो कि बिल्कुल ही नौसिखिया नजर आ रही है। मगर चेन्नई के हालात बिल्कुल अलग है। चेन्नई की वजह भी अलग है क्योंकि यहाँ हाहाकार कप्तानी की वजह से मचा हुआ है। जी हाँ, चेन्नई की टीम की हार की जो वजह निकल कर आ रही है, जो अंदरूनी खबर निकल कर आ रही है वो है कप्तानी, क्योंकि रविंद्र जडेजा
को इस सीजन कप्तान तो बनाया गया है, लेकिन वो कप्तानी कर नहीं रहे हैं। वो सबको दिख रहा है और सबने देखा भी है। मैच में हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी यही हुआ। रविंद्र जडेजा करीब करीब हर मैच में बाउंड्री पर फील्डिंग करने जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद टीम के फैसलों पर कोई प्रेशर ही नहीं ले रहे। बॉलिंग चेंज क्या करनी है, फील्डिंग के लिए क्या सेटअप करना है, और यहाँ तक कि अगर कोई नया बल्लेबाज क्रीज पर आया है तो उसके लिए क्या प्लान करना है और उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। जडेजा इस प्लान को करना तो दूर, इस डिस्कशन में भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे। हालात तो ये हैं कि कई बार देखा गया है मैदान में कि रविंद्र जडेजा को महेंद्र सिंह धोनी इशारे करके बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब क्या करें कप्तान साहब, अब तो बता दो, अपनी बात कह दो, अब क्या करें, अब क्या फैसले लें। हालात इतने खराब हो चुके हैं। अब साफ बात कहें तो रविंद्र जडेजा या तो कप्तानी करने से डर रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी का प्रेशर उन पर साफ साफ दिख रहा है, या फिर रविंद्र जडेजा धोनी के सामने या फिर धोनी के रहते कप्तानी करना ही नहीं चाहते। अब सीएसके सूत्रों के हवाले से अंदर की खबर यह है कि महेंद्र सिंह धोनी, जो कि न सिर्फ आईपीएल बल्कि दुनिया के सबसे महान कप्तानों में से एक है, उनसे कप्तानी लेने वाले जडेजा पर जबरदस्त प्रेशर है, खुद को कप्तान साबित करने का प्रेशर। लेकिन जडेजा धोनी के सामने सहज नहीं हो पा रहे। हालांकि इससे पहले धोनी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपनी ही कप्तानी में इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किया और फिर उनकी कप्तानी में कई मैच भी खेले, लेकिन कभी भी विराट और रोहित ने धोनी के प्रेशर की बात नहीं की। उल्टा रोहित और विराट तो हर जगह धोनी की मदद की बात कहते रहे। अब यहाँ पर धोनी मदद ही कर रहे हैं। जी हाँ, धोनी जडेजा की मदद कर रहे हैं, पूरी मदद कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रविंद्र जडेजा चाहते हैं कि वो फुल टाइम कप्तानी करें तो धोनी आसपास ना हो। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जडेजा अब महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके की टीम में नहीं चाहते हैं और जडेजा का कहना है कि धोनी के सामने फैसले लेने पर वो प्रेशर फील करते हैं और इस वजह से फैसले नहीं ले पाते और इसी वजह से बाउंड्री लाइन से वापस नहीं आते, वहीं पर खड़े रहते हैं और फैसलों में शामिल नहीं होते। अब ये हैरानी भरी बात है क्योंकि धोनी के साथ खेलते हुए जडेजा को लंबा वक्त हो चुका है। जडेजा भी जानते हैं कि धोनी की शैली क्या है, कैसी है, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन ये हो रही है कि रविंद्र जडेजा कप्तानी करना नहीं चाहते और फैसला लेना नहीं चाहते और इसीलिए मजबूरी में खुद महेंद्र सिंह धोनी फैसले ले रहे हैं। धोनी भी खुलकर फैसले नहीं ले पा रहे क्योंकि कप्तान वो है नहीं, कप्तान तो जडेजा है और इसी गफलत में, इसी कंफ्यूजन में सीएसके का बेड़ा गर्क हो रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक के बाद एक लगातार मैच हार रही है। हैदराबाद के खिलाफ भी शिवम दुबे को 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया, जबकि इससे पहले खुद रविंद्र जडेजा 5वें नंबर पर आते रहे। लेकिन अब खबर है कि जडेजा यहाँ पर भी फैसला नहीं ले पाए कि वो खुद 5वें नंबर पर आएंगे। जडेजा अपनी बात रख ही नहीं पाए, कह नहीं पाए। अब गुजरात की टीम को देख लें तो वहां पर हार्दिक पांड्या लगातार 4थे नंबर पर बैटिंग के लिए आ रहे हैं, ओपनिंग में बॉलिंग भी कर रहे हैं और खुद के फैसले ले रहे हैं और टीम में इसका फर्क भी दिख रहा है। लेकिन रविंद्र जडेजा ना तो फैसले ले रहे हैं और ना ही धोनी को लेने दे रहे हैं, जिससे हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब कंडीशन यहाँ तक पहुंच चुकी है कि हरभजन सिंह और इरफान पठान तक कह चुके हैं कि जडेजा को आगे बढ़कर लीड करके कप्तानी करनी होगी और टीम के फैसलों में अपना दखल दिखाना होगा। लेकिन अब तो यहाँ पर रवि शास्त्री भी सामने आ गए। रवि शास्त्री ने कह दिया कि अगर जडेजा को किसी बात का प्रेशर है, किसी बात का डर है तो वो खुलकर बोले, लेकिन ऐसे अपनी कप्तानी को, अपनी कप्तानी के रिकॉर्ड को, अपनी टीम को जानबूझकर ऐसे खराब ना करें क्योंकि ये आपका भविष्य भी तय करेगा। आईपीएल में भी आपका भविष्य और टीम इंडिया में भी आपका भविष्य यही तय करेगा। तो कुल मिलाकर कप्तानी के कंफ्यूजन में चेन्नई का बुरा हाल है। रविंद्र जडेजा हाथ पीछे खींच चुके हैं और धोनी पर मजबूरी से एक बार फिर से कप्तानी थोपी जा रही है, लेकिन धोनी भी फुल टाइम कप्तानी कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पूरी तरह से राइट नहीं है, क्योंकि राइट तो जडेजा के पास है। अब ऐसे में हमारी तो यही सलाह है कि रविंद्र जडेजा को कप्तानी छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कप्तानी करते ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर किस बात के लिए वो कप्तान बने हैं और किसी और को खुलकर कप्तानी करने दें, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर कोई और। कप्तानी किसी और को दी जाए और किसी और को कप्तान बनाया जाए, लेकिन जडेजा को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, तभी चेन्नई का कुछ भला हो पाएगा, सीएसके का कुछ भला हो पाएगा इस सीजन। नहीं तो हालात बेहद खराब दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, जडेजा की जो सोच है वो चेन्नई की टीम से धोनी को बाहर कर देंगे, तो ये तो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी ना चाहें। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? क्या जडेजा की बेवकूफियों से चेन्नई की टीम लगातार मैच हार रही है और क्या रविंद्र जडेजा को कप्तानी फाइनली छोड़ ही देनी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।